हेलो एवरीवन। अब मैं इस वीडियो में हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना 2025 की जो अभी स्कीम चल रही है उसमें बहुत से जो आवेदनकर्ता महिलाएं हैं उनको 2100 रुपये नहीं मिल रहे और उनको पता नहीं चल रहा उनके 2100 रुपये कहाँ अटक गए। जबकि सरकार का कहना है हमने इतने कैंडिडेट को 2100 रुपये भेज दिए हैं। इसके बारे में मैं आपके साथ कुछ जानकारियां बताऊंगा, उसको आप चेक कर लेना आपके 2100 रुपये कहाँ अटके हुए हैं। तो अभी मैं देखता हूँ जिसका जो भी स्टेटस हो, जिसका जो आवेदन है उसका स्टेटस सबमिटेड है, उसका स्टेटस प्रोविजनल है या एक्सेप्टेड है या कंप्लीटेड है। तो बहुत से तो ऐसे हैं जिनका कंप्लीटेड स्टेटस होते हुए भी तो 2100 रुपये उनके बैंक में नहीं आ रहे, ना ही उनके पास कोई मैसेज आ रहा है। तो ये दिक्कतें हैं, ये काफ़ी परेशान करने वाली हैं। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ का आपको आंसर दूंगा और ये भी बता दूंगा कि कुछ भाई हैं जो कमेंट करते हैं और उनका पिछली वीडियो में मैंने ये बता दिया था, अगर आप अपना हल अपने खुद के फ़ोन से नहीं कर सकते तो आप सीधे बैंक में जाइए और अपना आधार कार्ड लेकर जाइए, उनका हल वहीं पर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं शुरू करता हूँ वीडियो को। अब जैसे सबसे पहले स्टेटस आता है आपका सबमिटेड का। जब आप फार्म भरते हैं, फार्म को कंप्लीट कर दिया तो आपको जैसे ही फार्म को कंप्लीट करते हैं तो आपको पूछा जाता है भाई आपने जो इस फॉर्म में फिलअप किया है वो सही है या गलत है। तो आप सही है पर क्लिक करते हो। सही है पर क्लिक करते ही आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है, वो फॉर्म है वो सरकार के पास जमा हो जाता है। उसके बाद आप उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते जबकि सरकार अनुमति ना दे। आगे बात समझ में? हाँ, तो अभी जो सबमिटेड का जो मतलब है वो तो आपको समझ में आ गया। आपने फॉर्म है सरकार के पास जमा कर दिया तो सरकार आपको कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दे रही आप उसके साथ यहाँ से कुछ छेड़छाड़ कर सको। उससे काफ़ी दिनों से ये प्रॉब्लम आ रही है, सर मेरा फॉर्म है वो सबमिटेड दिखा रहा है, उससे आगे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, 1 महीना हो गया, 20 दिन हो गए। तो उनकी यही है, ये जो डाटा का जो प्रोग्राम है ये लेट चल रहा है, जो वेबसाइट है वो ढंग से काम नहीं कर रही है। लेकिन जिन्होंने सबमिटेड इनका फार्म होगा, मैं तो भाई अपनी तरफ से ये कहता हूँ भाई पैसे उनको ही मिलेंगे। अगर फॉर्म गलत होता तो सरकार उसको सबमिट करती ही क्यों? अगर सबमिट किया है तो उसके ऊपर उसने सरकार ने विचार करना पड़ेगा। जब आपके फॉर्म पर सरकार विचार करके आपको अगला ऑप्शन देगी, अगर उसमें ज्यादा डिले हो रहा है आपके फॉर्म पर सबमिटेड पे तो आपको एक ऑप्शन मिल सकता है प्रोविजनल का। वो प्रोविजनल भी इसी में शामिल है। उस प्रोविजनल का मतलब भी यही है, सरकार है वो आपके फॉर्म की चेकिंग कर रही है। जो जो आपने कॉलम फिलअप किए हैं उनके बारे में वो चेक कर रही है, इन्होंने जो फॉर्म फिलअप किया है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई झूठ तो नहीं बोल रही है, उसको चेक कर रही है। तब आपको ये प्रोविजनल का स्टेटस मिलेगा। और जैसे प्रोविजनल का स्टेटस आपके पास आ गया, ये प्रोविजनल, इसके स्टेटस में आप ये मानो भाई आपको आपका फॉर्म एक्सेप्ट होने के बिल्कुल करीब है। ठीक है, तो आप अभी प्रोविजनल किसी का आता है किसी का नहीं आता, ये जरूरी नहीं है सबमिट के बाद प्रोविजनल ही आएगा, नहीं। सबमिट के बाद प्रोविजनल तो बहुत ही कम का आता है। जिनके फॉर्म को काफी समय सबमिट हुए, जमा हुए हो चुके होंगे, उन्हीं का प्रोविजनल शो हो सकता है। नहीं तो सबमिट के बाद सीधा आपके पास एक्सेप्ट भी आ सकता है। और एक्सेप्ट में क्या है, एक्सेप्ट सरकार तब आपके आवेदन को शो करेगी जब आपके फॉर्म को बिल्कुल चेक कर लिया होगा। तब सरकार ये कहेगी
भाई हमने आपके फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया, आपके फॉर्म को मंजूर कर लिया, आप 2100 रुपये लेने के लाभार्थी हैं। आगे बात समझ में अच्छे? तो ये बात है एक्सेप्ट की। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो गया तो फिर दिक्कत किस चीज की है? बशर्ते समय तो लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि योजना है वो नई शुरू हुई है। ठीक है, तो अभी आपको एक्सेप्ट का भी मतलब समझ में आ गया। और जब फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको सरकार अपने आवेदन के साथ कुछ छेड़खानी करने का मौका देगी। जैसे मैंने पहले बताया था, सबमिट होने के बाद आपको सरकार बिल्कुल ठप कर देती है, आप अपने आवेदन के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। तब मंजूरी देती है जब आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है। जैसे ही आपका स्टेटस एक्सेप्टेड दिखाई दिया तो आपको मंजूरी मिल गई। और वो क्या मंजूरी मिली है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे ही आपका फॉर्म का स्टेटस एक्सेप्ट दिखाता है तो उसके बाद आपके फोन पर जो आपने फोन नंबर ऐड करवा रखे है उस फोन पर मैसेज आ जाएगा। वो मैसेज इस तरह का होगा, फिर ये आपका नाम होगा, बधाई हो, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आपकी पात्रता का सत्यापन सफलतापूर्ण हो गया है। कृपया लाडो लक्ष्मी ऐप पर जाकर योजना के अंतर्गत प्राप्त की जाने वाली राशि 2100 रुपये या उससे कम का चयन कर अंतिम चरण पूरा करें। धन्यवाद, सेवा विभाग हरियाणा। ये मैसेज आपको उसी नंबर पर आ जाएगा। हो सकता है आपके पास ये मैसेज ना भी आए, तो आपका जैसे ही स्टेटस एक्सेप्टेड दिखाई देता है तो आपने ये कार्रवाई करनी है अभी जो मैं बता रहा हूं। ये जो लाडो लक्ष्मी योजना ऐप है, इस ऐप में नीचे की तरफ सबसे बाएं कोने में लिखा हुआ है योजना लाभ राशि अपडेट करें। आपने इस पर क्लिक करना है तो आपका ये तुरंत क्लिक हो जाएगा और आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। इस पेज पर नीचे की तरफ आपको कॉलम दिखाई देगा, योजना लाभ राशि दर्ज करें। इसमें आपने अपने 2100 रुपये लिख देने हैं और इसी पेज के नीचे की तरफ जमा करे जो ऑप्शन है उस जमा करे पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने आपके मोबाइल के स्क्रीन पर नजर आएगा, कृपया पुष्टि करें कि दर्ज की गई राशि 2100 रुपये सही है। सही है तो आपने इस हाँ पर क्लिक कर देना है। इस हाँ पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर दोबारा नजर आएगा, योजना सफलतापूर्वक अपडेट कर दी गई है। अब ये जो ठीक है इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपने सरकार को मंजूरी दे दी, हम अपने 2100 रुपये लेने के लिए बिल्कुल इच्छुक हैं। अब आप इस लाडो लक्ष्मी योजना ऐप से बाहर आकर जो आवेदन की स्थिति देखें, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपका स्टेटस है वो कंप्लीटेड दिखाएगा। इसी के साथ ही आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया और सरकार का जो 2100 रुपये देने का काम है वो भी सरकार ने कंप्लीट कर लिया। इससे आगे जो भी आपको प्रॉब्लम आए आप कमेंट में पूछ लेना। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। जय हिंद, धन्यवाद।